तो आज का हमारा केस स्टार्ट होता है 26 मई 2012 से। इस दिन 31 साल का रूडी अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था और 5:30 बजे उठकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर कर उसे बाय बाय बोल कर उससे ये कह कर के मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने घर से निकल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को जानने से पहले सिर्फ इतना बताता है कि वो मियामी बीच की तरफ जा रहा है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये जो रूडी है ना, इसके बारे में तुम्हें थोड़ी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये बंदे का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था। 16 साल का जब ये था तब ही 8 बार अरेस्ट भी हो चुका था। उसने बचपन में जब वो 16-17 साल का ही था अपनी माँ के घर की काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ दी थी और अपनी माँ को कई बार थ्रेटन भी करा था। मतलब एक बार तो उसने इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ कह दी थी अपनी माँ से कि उसकी माँ डर गई थी अपनी ज़िंदगी के लिए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर कर बताया था कि उसने उन्हें क्या बोला है। रूडी ने अपनी माँ से कहा था कि मैं तुम्हें गोली मारकर जान से मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। पुलिस जब उसके घर पर आई, उससे पूछा कि तुमने ऐसा अपनी माँ से क्यों कहा, तो रूडी ने जवाब देने के बजाय अपने हाथ में कैसे मुक्का टाइप का बनाया और काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी थ्रेटन करा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश करी तो इधर उधर भागने लगा, इधर उधर अपना हाथापाई करने लगा और ऑलमोस्ट 3 इंजेक्शन देने के बाद बेहोशी के उसको कंट्रोल करा गया था। तो जो रूडी का पास था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन आज 26 मई के दिन जो वो करने वाला था वो उसकी लाइफ का, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो अब 26 मई 2018 वाले दिन हुआ ये कि जब रूडी अपने घर से निकल गया था तो उसकी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई, बीच रास्ते में ही, और उसने गाड़ी से उतरकर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करा ये बताते हुए कि मैं घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरी कार ख़राब हो गई है। और कुछ 1-8 घंटे के लिए तो रूडी वहीं पर अपनी कार के आसपास खड़ा रहा, वेट कर रहा था कोई आ जाए उसकी हेल्प ले ले वो। लेकिन जब कोई नहीं आया तो रूडी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक पैदल चला अपने घर की तरफ। और इसी बीच जब वो पैदल चल रहा था तो अचानक से उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। पुलिस के पास भी अचानक से रिपोर्ट गई थी ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड मियामी के इस कॉलोनी से कि हमारी कॉलोनी में एक इंसान है जो कि कपड़े उतार रहा है अपने एकदम बीचों बीच रास्ते में। और ऑलमोस्ट 2 बजे के अराउंड ही रूडी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, वो कुछ भी नहीं पहना हुआ था और सड़क के एकदम बीचों बीच चलता हुआ कहीं जा रहा था। इसी बीच जब उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे तो उसके हाथ में जो बाइबल थी उसने उसे फाड़ना शुरू कर दिया और बाइबल को फाड़ कर उसके पेजेस को वो ज़मीन पर फेंकने लगा। और कुछ देर बाद जब उसने अपनी पूरी बाइबल फाड़ दी थी तो वो मियामी हेरल्ड वाली जो ये लोकेशन थी यहाँ पर एक होमलेस आदमी से मिला। अब ये जो होमलेस मैन था उसका नाम था रोनाल्ड पॉपर और रोनाल्ड ऑलमोस्ट 65 ईयर्स का था और 1972 या 62 के अराउंड से ही वो सड़कों पर रह रहा था। उसका कोई घर नहीं था, ना ही उसका कोई रिलेटिव था। और आज के दिन भी वो बस वहाँ पर धूप ज़्यादा थी इसलिए वो साइड में एक छाँव के नीचे बैठा हुआ था शांति से। लेकिन जैसे ही रूडी ने रोनाल्ड को देखा वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो रोनाल्ड के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा और उसको एक्यूज़ करने लगा कि तुमने मेरी बाइबल चुराई है। वही सेम बाइबल जो कि रूडी ने खुद ही फाड़कर फेंक दी थी कुछ ही ब्लॉक्स पहले। अब रूडी उसको ब्लेम कर रहा था रोनाल्ड को, जो कि एक होमलेस पर्सन है जो कि जानता भी नहीं रूडी को। तो रूडी उसे ब्लेम कर रहा था कि तुमने मेरी बाइबल चुराई है। रोनाल्ड को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतने में ही रूडी ने रोनाल्ड को मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ही बुरी तरह से उसको पंच करने लगा और काफ़ी देर तक उसके फेस पर पंच करने के बाद रूडी ने रोनाल्ड को छांव से उठाकर साइड में रोड की तरफ को फेंक दिया और वहाँ पर जाकर भी फिर से रूडी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोनाल्ड को मारने लगा। और इसी सब के बीच बिकॉज रोनाल्ड ऑलमोस्ट 65 ईयर्स का बूढ़ा आदमी था और रूडी अच्छा खासा यंग था, इसीलिए रूडी ने कम्प्लीटली ओवर पावर कर दिया था इस फाइट में रोनाल्ड को। सबसे ज़्यादा ख़राब बात यह है इस चीज़ में कि जब रूडी रोनाल्ड को मार रहा था और रोनाल्ड हेल्प के लिए चिल्ला रहा था तभी उसके आसपास से इतनी सारी गाड़ियाँ निकल रही थी और इवन कुछ तो रुक कर देख भी रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों ये बंदा इस बंदे को मार रहा है। लेकिन फिर भी रोनाल्ड के हेल्प चिल्लाने के बावजूद भी वो गाड़ियां थोड़ी देर रुक कर आगे बढ़ गईं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और कुछ देर तक रोड पर ही रोनाल्ड को मारने के बाद जो रूडी था वो रोनाल्ड को पकड़कर फिर से साइड में लेकर आ जाता है और साइड में लाने के बाद फिर से 5 मिनट तक लगातार उसके फेस पर पंच करता है।
जिसके बाद सबसे ही ज़्यादा भयानक काम करता है रूडी रोनाल्ड के साथ। रूडी रोनाल्ड की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाकर रोनाल्ड की आंखें निकाल लेता है, जिसके बाद रूडी अपने दांतों से रोनाल्ड के फेस को खाने लगता है। जबकि रोनाल्ड जिंदा है, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद करने भी नहीं आ रहा। ऊपर से रूडी ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी और अब अपने दांतों से रोनाल्ड के फेस को चबाने की कोशिश कर रहा था। ये सारा का सारा इंसिडेंट कैमरा पर भी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो जो कैमरा था वो काफ़ी ज़्यादा दूर था उस लोकेशन से जहाँ पर कि रूडी और रोनाल्ड की लड़ाई हुई थी, इसीलिए कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो रूडी कर रहा था रोनाल्ड के साथ वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और वो धीरे धीरे कर कर अपने दांतों से रोनाल्ड के फेस का जो फ्लैश था उसको निकाल कर खाने लग गया। और ये सब कुछ ऑलमोस्ट 18 मिनट तक चला। 18 मिनट तक रूडी बार बार अपने दांतों से रोनाल्ड का जो फ्लैश है फेस का उसको निकाल कर खाता रहा। ऑलमोस्ट 18 मिनट के बाद फाइनली पुलिस वहाँ पर आई, और वो भी इसलिए आई क्योंकि थैंकफुली किसी ने, एक साइकिलिस्ट उस रास्ते से जा रहा था जिसने कि ये सब होता हुआ देखा, और उसने फ़ौरन से पुलिस को कॉल कर कर ये बताया कि एक बिना कपड़े पहना हुआ एक आदमी, एक नेकेड आदमी किसी आदमी का फेस खा रहा है। पुलिस की कार जैसे ही वहाँ पर पहुंची तो उनके जो हेड ऑफिसर थे रैमरेज, वो अपनी कार से उतरे और उन्होंने जैसे ये भयानक सीन देखा उन्होंने फ़ौरन से अपनी गन निकाली, उसको पॉइंट करा रूडी की तरफ और उसको वार्निंग दी कि फ़ौरन से हट जाओ उस आदमी के ऊपर से वरना मैं शूट कर दूंगा। लेकिन जो रूडी था वो लगा हुआ था उसके रोनाल्ड के फेस पर अपने दांतों से, तो वो थोड़ी देर के लिए रुका, उसने रैमरेज की तरफ को देखा, और जब उसने रैमरेज की तरफ को देखा तो रैमरेज ने नोटिस करा कि रूडी के फेस पर से खून टपक रहा था और उसके फेस में अभी भी रोनाल्ड का चीक फंसा हुआ था। तो कुछ देर तक तो रूडी ने रुक कर उस ऑफिसर की तरफ देखा, रैमरेज की तरफ घूर कर देखा, जिसके बाद वो पता नहीं क्यों रुका नहीं बल्कि दोबारा से रोनाल्ड की तरफ मुड़कर उसके फेस पर अटैक कर दिया फिर से। और ऑफिसर के वहां पर खड़े होते हुए, गन का पॉइंट होते हुए उसके ऊपर, वो रुका नहीं बल्कि रोनाल्ड पर फिर से अटैक कर दिया। जिसे देखकर जो ऑफिसर रैमरेज थे उनको समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करें इस सिचुएशन को रोकने के लिए, तो उन्होंने जल्दी से एक शॉर्ट गन का फायर कर दिया रूडी के ऊपर। लेकिन रूडी फिर भी नहीं रुका और वो अभी भी रोनाल्ड के फेस को एकदम खाने में लगा हुआ था, एकदम जैसे वो होता है ना भेड़िया एकदम किसी इंसान को जब पकड़ ले तो उससे हटने का नाम नहीं लेता, उस तरह से रूडी रोनाल्ड के फेस को चबाने में लगा हुआ था। वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और ऑलमोस्ट 5 बुलेट और ऑलमोस्ट 5 बार बुलेट्स को फायर करने के बाद रूडी ने अपना दम तोड़ा। जैसे ये सारा सीन रुका, रूडी ऑलमोस्ट मर चुका था और जो रोनाल्ड था जिसकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल रश करा गया। दूसरी तरफ जो रूडी था जब उसको चेक करा गया तो थोड़ी देर बाद ही उसकी डेथ हो गई। अब रूडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ये देखने के लिए कि आखिर किस चीज़ ने इस इंसान को इतना ज़्यादा पागल कर दिया था कि यह हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और इतना ब्रूटल अटैक कर चुका था एक होमलेस इंसान पर जो कि सिर्फ शांति से बैठा हुआ था एक छांव के नीचे। जो इस टाइम रोनाल्ड की हालत थी ना, उसका जो फेस था वो बुरी तरह से चबा लिया गया था, उसकी दोनों आंखों को रूडी ने चबा लिया था, उसका जो फेस का फ्लैश था वो भी काफ़ी सारा खा चुका था रूडी। और गूगल पर जो रोनाल्ड की फ़ोटोज़ हैं एकदम करंट उस अटैक के बाद की, जब उसे हॉस्पिटल में रश करा गया तब की फ़ोटोज़ भी अवेलेबल हैं जो कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था सीन। जिसके बाद और डॉक्टर्स को उम्मीद तो नहीं थी कि वो रोनाल्ड को बचा पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी और जितना वो कर सकते थे उतना करा। एंड थैंकफुली फॉर्चुनेटली रोनाल्ड जिंदा भी बच गया। अगर मैं तुम्हें आफ्टर सर्जरी उसका लुक दिखाऊं रोनाल्ड का कैसा उसका हाल था तो वो कुछ इस तरह का था। तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्रूटल ये अटैक था। तुम उसकी बिफोर एंड आफ्टर की इमेज भी देख सकते हो। उस अटैक से पहले वो कुछ ऐसा दिखता था और अटैक के बाद उसका ये हाल कर दिया था रूडी ने।
अब इस अटैक के बाद जो ये सर्जरीज़ वगैरह रोनाल्ड ने करवाई, ऑब्वियसली रोनाल्ड के पास इनका पैसा नहीं था क्योंकि वो एक होमलेस पर्सन था, उसके पास कुछ काम नहीं था। लेकिन थैंकफुली इस सब को देख करके इस बेचारे इंसान के साथ इतना सब कुछ हो गया, तो उसकी सर्जरीज़ के लिए डोनेशंस वगैरह करे गए और ऑलमोस्ट $100,000 तक रेस करे थे लोगों ने डोनेट कर रोनाल्ड के लिए, ताकि वो अपनी सर्जरीज़ वगैरह कंप्लीट करा सके। और थैंकफुली उसने करा भी ली थी और जितना हो सका उस हिसाब से डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट कर दिया था। इसके बाद क्योंकि रोनाल्ड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था, तो उसको हर चीज़ दोबारा से सीखनी पड़ी, किस तरह से वो अपना शेव कर सकता है, किस तरह से कपड़े पहनने, किस तरह से शावर करना है। तो वो भी उसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने सिखाया दोबारा से कि अब वो ब्लाइंड हो गया है, अब उसके बाद उसकी आंखें नहीं है, तो उनके बगैर वो किस तरह से इस दुनिया में रह सकता है, अपनी लाइफ शुरू कर सकता है दोबारा से। जब रोनाल्ड से सब अटैक के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि जब पहली बार मैंने रूडी को देखा तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर अचानक से दूसरे ही सेकंड उसने मुझ पर अटैक कर दिया और अचानक से मुझे मारने लगा, बहुत ही ज़ोर से मेरे फेस को स्मैश करने लगा साइड वॉक में, जिसके बाद उसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी और मुझे पूरा ऑलमोस्ट गला दबाकर मार ही दिया था। जिसके बाद उसने मेरे फेस को चबाना शुरू कर दिया, मेरी आँखों को निकाल कर उन्हें चबाना शुरू कर दिया। और रोनाल्ड ने ये भी बताया कि अटैक करने से ठीक पहले ही रूडी ने रोनाल्ड से ये कहा था कि यू एंड मी बडी, नो वन एल्स एंड आई एम गोइंग टू किल यू। इसके बाद रोनाल्ड ने एक वीडियो भी बनाई थी सारी कम्युनिटी को थैंक करते हुए, जिन्होंने के लिए उसके लिए डोनेशंस वगैरह करे थे, तो उनको थैंक करते हुए एक वीडियो वगैरह भी रोनाल्ड ने रिकॉर्ड करी थी, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अटैक के बाद जब उससे स्टार्टिंग में तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी पुलिस को कि कैसे क्या सब हुआ, लेकिन उसके बाद वो पसंद नहीं करता है इस अटैक के बारे में बात करना। और जब भी मीडिया वगैरह में उससे पूछा गया इस अटैक के बारे में, तो वो यही कहकर उनको टाल देता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं सोना है, घर जाना है, इस सब करके। और इसी वजह से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहता है, बात नहीं करना चाहता था इस अटैक के बारे में, इसीलिए आज वो कहाँ पर है, वो ज़िंदा है, क्या कर रहा है, इस सब के बारे में पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अब अगर हम रूडी की बात करें कि क्यों उसने इतना ज़्यादा ब्रूटल अटैक करा है कि ऐसे इंसान पर जिसको कि वो जानता भी नहीं था, तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब उसके जो रिलेटिव्स थे या फिर उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह से पूछा गया उसके बिहेवियर वगैरह के बारे में, तो उनका यही कहना था कि जो रूडी था वो एक एवरेज इंसान की तरह था। वो थोड़ा सा ज़्यादा शांत रहता था, प्राइवेट भी रहता था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है अपने फ्यूचर में, या फिर वो ऐसी चीज़ के बारे में सोच भी सकता है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह थे उन्होंने यही कहा कि अटैक से कुछ दिनों पहले उसकी ऐसे उन्होंने देखा नहीं कि उसकी मेंटल हेल्थ में कोई चेंज आया हो, उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया हो, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि कभी कभार कुछ चीज़ों को लेकर रूडी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ज़रूर हो जाता था। एक ड्रग होती है बाथ सॉल्ट नाम की, जिसको रीज़न माना गया था इस सब अटैक का जो कि रूडी ने करा रोनाल्ड के ऊपर। लेकिन जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई, जहाँ पर कि हमें ये पता चलता है कि जो भी डेड पर्सन है उसकी बॉडी में क्या था उसकी डेथ से पहले, तो पता चला कि रूडी की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मैरिजुआना के अलावा और कुछ भी नहीं था, ना ही बाथ सॉल्ट, ना ही किसी अलग तरह की ड्रग। पुलिस को कुछ अनआइडेंटिफाइड टैबलेट्स मिली थी, लेकिन उनका भी पुलिस को पता नहीं चल पाया कि ये किस तरह की ड्रग्स थी और इनसे क्या होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी दिमाग में रखने वाली है कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और हो सकता है उसने कोई ऐसी ड्रग ली हुई हो जो कि इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हों, जो मशीन्स वगैरह रहती हैं वो। पुलिस को अब ये तो पता नहीं चल पाया कि क्यों रूडी ने ऐसा करा, किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में आकर करा या फिर बस उसने ऐसा कर ही दिया। जब पुलिस को ये सब पता नहीं चल पाया, तो उन्होंने जो रूडी की डेड बॉडी थी वो उसकी माँ को दे दी उसका फ्यूनरल करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि सबको पता चल ही चुका था कि रूडी ने क्या करा था और किस चीज़ में वो मरा है, तो कोई भी उसका फ्यूनरल रखने के लिए, होस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। हर चर्च ने रूडी की जो माँ थी उनको मना कर दिया था कि हम रूडी का फ्यूनरल अपनी चर्च में नहीं करेंगे।
रूडी की माँ ने काफ़ी सारे चर्च में जा जाकर उनसे प्लीज़ करा कि प्लीज़ मेरे बच्चे की आप फ्यूनरल यहाँ पर होस्ट करवा दीजिए, लेकिन हर चर्च ने ऑलमोस्ट मना कर दिया था। अगर कोई चर्च ये भी कह देता था कि हम करवा देंगे, जैसे ही उन्हें ये पता चलता था कि रूडी किस वजह से मरा था, वो फ़ौरन से उसकी माँ को मना कर देते थे कि सॉरी हम नहीं कर पाएंगे। और यहीं पर लोगों ने रूडी को मियामी कैनिबल का नाम भी दे दिया था, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था इस नाम से। और इसी नाम को सुनते ही हर चर्च साफ साफ मना कर देता था कि हम इसको नहीं करेंगे अपने यहाँ पर। फाइनली जो रूडी का फ्यूनरल था वो एक फ्यूनरल होम में करा गया था। और रूडी की जो माँ हैं उनका ये मानना था कि रूडी ऐसा इंसान था ही नहीं जो कि इतना ब्रूटल अटैक किसी पर कर सके, और मोस्ट प्रोबेबली किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में आकर ही उसने करा होगा, जो कि आइडेंटिफाई नहीं करी गई पुलिस के द्वारा। और जो रूडी की माँ थी उनका यही कहना था कि ये एक सुपर नेचुरल चीज़ थी जो कि रूडी ने करी, ये सुपर नेचुरल चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आकर उसने ये चीज़ करी थी।